अब यहाँ पे नीचे एक और ऑप्शन दिया हुआ है एक्सेल स्प्रेडशीट। अब जैसे हम इस पे क्लिक करेंगे, जहाँ हमारा कर्सर रहेगा वहाँ पे एक्सेल का टेबल बन करके आ जाएगा, एक्सेल का ऑप्शन खुल करके आ जाएगा। तो चलिए हम अभी आपको ये भी करके दिखाते हैं। अभी देखिए कर्सर हमारा यहाँ पे है, जैसे हम इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए अब एक्सेल का ऑप्शन खुल करके आ गया। ये पूरा देखिए अब एक्सेल का आ गया ऑप्शन, ऊपर में आप देख रहे हैं पूरा एक्सेल का ऑप्शन है, डेटा है, रिव्यू है, व्यू है, यहाँ पे देखिए फार्मूला वगैरह का ऑप्शन आ गया है। ये पूरा एक्सेल का है। जो भी हम इसमें टेबल बनाएंगे उसके बाद जैसे हम इससे बाहर आएंगे तो ये हमारा एमएस वर्ड में सेट हो जाएगा। आप जैसा चाहे यहाँ से बना सकते हैं। जिस तरीके से एक्सेल में आप शीट बनाते हैं वैसे यहाँ भी बना करके उसको एमएस वर्ड में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जैसे हम इससे बाहर आएंगे तो अब देखिए ये टेबल यहाँ पे आ गया है और हम एमएस वर्ड के पेज पे आ गए हैं। तो जो भी शीट आप बनाएंगे, जो भी फार्मूलाज वगैरह वहाँ पे अप्लाई करेंगे वो यहाँ पे एमएस वर्ड में आपको डिस्प्ले होगा, एमएस वर्ड में दिखाई देगा। यहाँ पे एक और ऑप्शन दिया हुआ है क्विक टेबल का। जैसे हम इस पे माउस पॉइंटर लाते हैं यहाँ पे एक और ऑप्शन खुल करके आ जाता है। इसमें बहुत सारा फॉर्मेट्स है टेबल का, पहले से इसमें डिजाइन किया हुआ, इसको आप चाहें तो इस्तेमाल कर सकते हैं, जो भी इस्तेमाल करना चाहें कर सकते हैं। जैसे हम इस पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे देखिए एक बना बनाया टेबल फॉर्मेट आ चुका है। इसको आप एडिट करके अपनी मर्जी के मुताबिक सेट कर सकते हैं, अपनी मर्जी के मुताबिक इसको बना सकते हैं। ये रहा तरीका टेबल इंसर्ट करने का कि किस किस तरीके से टेबल इंसर्ट किया जाता है। सबसे पहला तरीका ये है कि यहाँ से हम टेबल इंसर्ट कर सकते हैं। उसके बाद दूसरा तरीका यह है कि इंसर्ट टेबल पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे 3 ऑप्शन दिया हुआ टेबल इंसर्ट करने का, तीनों में से हम जो भी चाहे यूज करके टेबल इंसर्ट कर सकते हैं। और उसके बाद तीसरा तरीका इसमें है ड्रॉ टेबल का, कि आप अपनी मर्जी के मुताबिक टेबल ड्रॉ कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे अगर आप एक्सेल शीट यूज करना चाहें इसमें तो वो भी कर सकते हैं। और सबसे नीचे ऑप्शन दिया हुआ है जो फॉर्मेट यहाँ पे बना हुआ टेबल का, उसको भी आप चाहें तो यूज कर सकते हैं।